दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से अगर आपका भी जनधन खाता है तो उसमें आप 9,000 से 10,000 स्टार्टिंग आप पैसा ले सकते हैं और वो भी आपको फ्री मिलने वाला है। अब इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना होगा और एक एक पॉइंट को समझना होगा कि किस प्रकार से इस सुविधा का आप भी लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों ये जो है हर एक व्यक्ति के लिए और हर एक राज्य के लिए है। ये जो एक राज्य के लिए सीमित नहीं है बल्कि हर एक राज्य के लिए है और हर एक व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। बशर्ते ये है कि लोगों को जानकारी न होने के कारण से वो लोग इस चीज़ का लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं और साथ में ही अगर इसका जानकारी आप ले लेते हैं, आपका जनधन खाता है या आपके फैमिली में किसी का जनधन खाता है तो उसके ज़रिए आप लाभ उठा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। दोस्तों इंडिया में जो है 50 करोड़ से ज़्यादा जो है खाता खुल चुका है केवल जनधन। ये जो है लाया गया है श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये जो है 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। बहुत ही कम लोगों का अकाउंट था बैंक में। दोस्तों जनधन खाता जो है किस उद्देश्य से लाया गया था पहले इसको समझ लीजिए। 2014 से पहले की ये कहानी था कि चाहे उसमें वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांग का पेंशन हो, चाहे वो विधवा का जो विडो होता है उसका पेंशन हो, जो भी पैसा आता था, इंदिरा आवास का आता था, बहुत सारा पैसा फंड आता था, सरकारी फंड। तो उसमें क्या होता था, बीच में जो लोग थे बड़े बड़े अधिकारी, वो लोग आधा पैसा करके उसमें कुछ अपने में बंटवारा कर लेते थे, यानी पैसा उसमें से कट कर लेते थे। जाते जाते इतना पैसा कम अमाउंट जाता था जो उसका हकदार है उसके पास कि पूछिए मत। इसी को नज़र में रखते हुए 2014 में एक जनधन खाता का लॉन्च किया गया ताकि उसमें हर एक व्यक्ति को, उसमें जिसका खाता नहीं है, जो खाता को मेंटेन नहीं कर पा सकते हैं, उस व्यक्ति का खुलवाने का काम किया गया। यानी जिसके पास 500 रुपया तक खाता मेंटेन करने का, 500 रुपया कह दिया जाए उसको अपना खाता को मेंटेन करो 500 रुपया डाल कर, उतना तक भी नहीं कर सकता है। ऐसे ऐसे व्यक्ति के लिए ये जनधन खाता को लॉन्च किया गया। 2014 में इसका लॉन्चिंग हुआ और अभी तक का आंकड़ा जो है इसमें बताया जा रहा है कि 50 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें खाता खुलवा चुके हैं और इसका लाभ भी उठा रहे हैं। जनधन खाता जो है अगर बैंक में आप जाते हैं खुलवाने तो इसमें लोग नहीं बहुत सारे बैंक वाले हैं जो कि खाता नहीं खोलते हैं जनधन खाता। अब होता क्या है कि जितने भी वो उसमें एम्प्लॉई हैं उन लोगों को खाता खोलने का इंसेंटिव मिलता है। अब जनधन खाता अगर बड़े बैंक वाले खोलेंगे तो उन लोगों को इंसेंटिव नहीं मिलता है उसमें, क्योंकि जो जीरो बैलेंस वाला अकाउंट होता है, स्टैंडर्ड अकाउंट होता है, स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट होता है, उसमें जो है आपको पैसा मेंटेन करके रखना पड़ता है। 500, 1000, 2000, 2500। रूरल एरिया में अलग चार्ज रहता है, अर्बन एरिया में अलग चार्ज रहता है। लेकिन उन लोगों को जब आपका खाता खोलते हैं तो उसमें एक एक खाता पे 40 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, इस प्रकार से हर एक खाता पर उन लोगों का इंसेंटिव बनता है। लेकिन वहीं अगर जनधन खाता वो लोग खोलते हैं तो उन लोग को इंसेंटिव नहीं मिल पाता है। अगर किसी बैंक में आप जाते हैं और बोलते हैं कि हमको जनधन खाता खुलवाना है, वो लोग नहीं खोलते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हमको इंसेंटिव नहीं मिल पाएगा, इसी वो खाता नहीं खोल पाते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको बता दें कि जनधन खाता खुलवाने के लिए आप जो आपका बैंक होता है, बैंक का शाखा होता है, जैसे SBI का शाखा होता है। हर एक बैंक का अपना एक शाखा होता है, जैसे PNB का, SBI का। देखा गया है कि सबसे ज़्यादा SBI में जनधन खाता खुला है। जहाँ शाखा है वहाँ पे जा कर के आपको जनधन खाता खुलवा लेना है। जनधन खाता खुलवाने के बाद से आपको आपका अकाउंट जो है कम 6 महीना पुराना होना चाहिए। उस बैंक में आप जाते हैं तो वहाँ एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसका नाम है ओवरड्रिफ्ट। ओवरड्रिफ्ट बोला जाता है। उस ओवरड्रिफ्ट में OD भी बोला जाता है उसको। उस ओवरड्रिफ्ट में एक फॉर्म मिलता है, उसको फिलअप करके आपको जमा कर देना है। जमा करने के बाद से आपके इनकम के हिसाब से वो लोग 9,000, 10,000, 20,000, 50,000 तक, ज़्यादा तो शुरू में नहीं देते हैं लेकिन कम देते हैं, आपको उतना पैसा मिलेगा। मिलने के बाद से देखिए, उस पैसा को 1 मंथ के अंदर अगर उस पैसा को आप चुका देते हैं तब आपको 1 रुपया भी उसमें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। नहीं इसमें आपको मेंटेनेंस चार्ज, किसी भी प्रकार का इसमें चार्ज नहीं देना पड़ेगा।
अब 10,000 रुपया बैंक आपको दे रहा है ओवर ड्रिफ्ट के तौर पे, तो वो 10,000 रुपया अब आप रिटर्न कर दे रहे हैं, तो आपको बदले में आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब ये जो पैसा होता है बिल्कुल जो है 1 रुपया ब्याज नहीं लगने वाला है, और इस पैसा को आप हर एक मंथ आप ले सकते हैं। जिस मंथ आप चाहें इस मंथ में लिए, चुका दिए 1 मंथ के अंदर, फिर अगला मंथ में चाहते हैं कि हम कुछ पैसा ले लें ओवर ड्रिफ्ट भर के, तो आप उससे पैसा ले सकते हैं। यानी हर मंथ आप ले सकते हैं, और उसका ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्ज और ना ही कोई आपको ब्याज उसमें लगने वाला है, बल्कि टोटली मुफ्त रहने वाला है, फ्री रहने वाला है। आप उस पैसा को लीजिए और टाइम पे चुका दीजिए, ये सिस्टम होता है। तो जितने भी जनरली लोग हैं ये अगर चाहते हैं तो अपने नज़दीकी जो शाखा में जिसमें आप अकाउंट खुलवाए हैं जनधन खाता, उसमें जा करके ओवर ड्रिफ्ट भर करके आप पैसा ले सकते हैं। तो ये जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप इस ओवर ड्रिफ्ट के फ़ायदा उठाए हैं कि नहीं उठाए हैं, आप कभी पैसा लिए हैं कि नहीं लिए हैं, इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।